प्रणाम गुरुदेव, मैं अमीन सखा बात कर रहा हूँ अजिंक्य, मुंबई से। गुरुदेव, मैंने 1.5 साल पहले एक साधना की थी। साधना कर रहा था मैं क्या कर रहा था, नशा करता था और ना एक यंत्र बनाता था, अघोरी सिद्धि वाला यंत्र, शमशान सिद्धि वाला यंत्र की शक्ति प्राप्त हो जाए, सिद्धि प्राप्त हो जाए, वैसे वाला यंत्र, उसकी मैं साधना करता था। मैंने की वो 2 साल पहले। उसके बाद से गुरुदेव, मुझे हर रोज सपने में भूत प्रेत आते, मांस के टुकड़े आते, इंसान का मांस दिखता है। अचानक मुझे छाती दर्द करने लगती है, धक धक होने लगती है और ऐसे लगता है मेरे अंदर कुछ घुस गया है गुरुदेव। मैं एकदम थक गया गुरुदेव। मुझे आपको नहीं बताना था, मुझे लगा ये खुद से क्लियर हो जाएगा, पर ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो रहा गुरुदेव। हम लोग ने बहुत घर वालों को बताया, हमने शांति की, पूजा पाठ वगैरह किया, इनको दिखाओ उनको दिखाओ, पर कुछ भी नहीं हो रहा। पर अभी सोचा फाइनली आपको बता दूं गुरुदेव। मैं एकदम थक गया हूँ गुरुदेव, मेरे में हिम्मत ही नहीं बची। प्लीज गुरुदेव, मुझे इसमें से बाहर निकाले। मेरा जीवन पूरा नर्क बन गया है गुरुदेव। पूरा टाइम एकदम धक धक करते रहता है, ऐसे लगता है कोई घुस गया मेरे अंदर। डेड बॉडियों के सपने, ये वो सब नेगेटिव हो गया, पूरा नेगेटिव ख्याल आते कि मैं अपने आप को कुछ कर दूं, ये वो। गुरुदेव प्लीज मदद कीजिए गुरुदेव। मैं कसम खाता हूँ, मैं कभी फिर जिंदगी में साधना नहीं करूंगा गुरुदेव। प्लीज मुझे कम से कम इसमें से बाहर निकालिए गुरुदेव, प्लीज। प्रणाम। प्रणाम आप सभी को, और प्रणाम आपको आमीन सखा। मैं तो खुद ही अपनी तरफ से कहता हूं कि आपको छूट है, आप जहां जाना चाहें जाएं, मुझे छोड़ के जाना चाहें तो चले जाएं। भूत प्रेत के चक्कर में फंस गए हैं, सिद्धियों के चक्कर में फंस गए हैं। एक एक चीज को बता रहा हूं, अच्छे से समझ लें। ये साधक को भी बता रहा हूं और आपको भी बता रहा हूं, है ना? तो सभी समझें इस बात को। यदि आप इन चक्करों में पड़ के फंस गए हैं, जिंदगी नर्क हो रही है, तो इसे जरूर समझ लेंगे तो बच सकते हैं। पहली बात मैं शुरू से शुरू कर रहा हूं। पहली बात मैं अपने सभी साधकों को कहता हूं कि जिसको भी मुझे छोड़ के जाना है वो चला जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप आजाद हो। मगर मैं ये नहीं कहता कि मैं दोबारा तुम्हें स्वीकार करने के लिए आजाद हूं। यदि तुम मुझे छोड़ देते हो तो मैं भी तुम्हें उतनी ही ताकत से छोड़ देता हूं, क्योंकि तुम मेरे साथ जुड़कर संतुष्ट नहीं हो पा रहे हो। तो मैं तुम्हें दोबारा स्वीकार भी कर लूंगा तो कौन सा संतुष्ट हो जाओगे तुम? मैं अपना ही समय खराब करूंगा। इसीलिए जिन्होंने मेरे से हाथ अपना खींच लिया, मैंने भी उनसे हाथ खींच लिया। अब जीवन में अगर नर्क दिखने लगे या तकलीफ होने लगे और तुम सोचो मैं फिर स्वीकार कर लूं, अब तुम मेरे सन्यासी नहीं रहे। अब जैसे आम जनता है वैसे तुम लोग हो। अब स्वीकार करने वाली बात नहीं है। यदि तुम मेरे साथ जुड़ो, मैं अपने सभी साधकों को कहता हूं कि सिद्धियों में नहीं पड़ो। ऐसा नहीं कि सिद्धियां होती नहीं है, और ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें वो मार्ग पर नहीं लेके जा सकता जो तुम्हें मोक्ष के मार्ग पर ले जाकर वहां तक परमात्मा के साथ एक करवा सकता है। उसके लिए सिद्धियां कौन सी बड़ी बात है? मगर सिद्धियां भी सूक्ष्म अहंकार को तृप्त करती हैं। और जब तुम बात करते हो सिद्धियों की, तो सिद्धियों से करोगे क्या? झंझट में तो पड़ोगे। इसीलिए मैं सिद्धियों के और चमत्कार की बातें नहीं करता हूं, उन्हें छोड़ दिया।
मगर फिर भी तुम्हारी चाह सिद्धि की कि मैं कुछ सिद्ध कर लूं, पैसा आ जाए, कि मैं सिद्ध कर लूं फ्लैट बिक जाए, कि मैं सिद्ध कर लूं ये हो जाए। समझ, बुद्धि, अगर बुद्धि ना हो, समझ ना हो, तो हर सिद्धि तुम्हें मारने का काम करेगी, तुम्हें बर्बाद करने का काम करेगी। सिद्धि एक ताकत है और समझ उससे भी बड़ी ताकत है। मगर तुम वो समझ जो है उसको नहीं लेना चाहते और ताकत को लेना चाहते हो, तो ये हाल तो होगा ही होगा। फिर अहंकार बढ़ जाता है, अरे गुरु नहीं बता रहे तो क्या हुआ, हमारे पास और भी रास्ते हैं। ऐसे भी गुरु हैं, ऐसे भी संत हैं, ऐसे भी साधु हैं जो चंद पैसों के चक्कर में बिककर सब कुछ बता सकते हैं, चाहे फिर साधक का कुछ भी हो, उनसे मतलब नहीं। फिर मैं भी अपना हाथ खींच लेता हूं, मुझे लगता है ठीक, तुम कर सकते हो, तुम करो। अब समस्या आ गई, तुम कह रहे हो कि मैं बताना तो नहीं चाहता था, 2-2.5 साल से परेशान हूं, और अगर तुम्हें याद होगा 2-2.5 साल से मैंने तुम्हारा हर शिविर में आना बंद कर दिया है। किसी भी शिविर में तुम एंट्री नहीं कर पा रहे, किसी भी ग्रुप में तुम एंट्री नहीं कर पा रहे। अगर तुम शिविर में एंट्री नहीं कर रहे हो, ग्रुप में एंट्री नहीं कर रहे हो, मुझसे बात नहीं कर पा रहे हो, तो उसका सीधा सीधा अर्थ यही कि मैंने तुम्हें अब छोड़ दिया है पूरी तरह से। अब जो भूत प्रेत का जो चक्कर पड़ गया है, उससे अगर तुम्हें बचना है तो 1 अक्टूबर को मैं ये एक अलग साइट चालू करूंगा, 1 अक्टूबर को 2024 में, जो सभी पब्लिक के लिए, सभी जनता के लिए होगी, जो ब्लैक मैजिक से परेशान है, भूत प्रेत से परेशान है, जो भी कुछ है। अभी मैं कौन सी तारीख को भी हमने शिविर लिया था? 18 ये मार्च में, होली का जो 9 मार्च को अभी हमने एक शिविर लिया, फ्री ध्यान शिविर। उसमें जब मैं बात कर रहा था, शिवरात्रि का शिविर था, उसमें जब मैं बात कर रहा था, 8 मार्च को शिवरात्रि का शिविर था, तो 8 मार्च को जब मैं साधकों से बात कर रहा था, तब मुझे पता लगा कि ब्लैक मैजिक से, जादू टोनों से और ये भूत प्रेत से तो बहुत सारे साधक परेशान हैं, बहुत सारे साधक। और जो तंत्र के नाम पर तांत्रिक बने बैठे हैं, वो उनसे सब कुछ लूटे जा रहे हैं। फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क पड़ेगा भी नहीं। तभी मेरे को लगा कि मुझे कुछ ऐसा भी करना चाहिए कि आप लोगों को फर्क पड़े और आप लोग इस नरक से निकल सके। तब मेरे को लगा कि 1 अक्टूबर तक मेरे को टाइम चाहिए वो सारी चीजें तैयार करने में, जो आप सहज रूप से एक्सेप्ट करें और अपने जीवन को बदल सकें। तो 1 अक्टूबर तक तो रुकना पड़ेगा। और आपने बोला कि मेरा नाम आमीन सखा है, अब नहीं, अब छोड़ दो उस नाम को, अब वो नाम नहीं, अब जो तुम्हारा ओरिजिनल नाम है उसी को लेकर चलो। सन्यास अब खत्म हो गया, जब संबंध टूट गए तो सन्यास भी खत्म हो गया। अब तुम मेरे सन्यासी तो नहीं रहे, थोड़ा सा इंतजार करो। और यदि लगता है कि और भी दुनिया में तांत्रिक हैं, और भी गुरु हैं, तो बिल्कुल जा सकते हो और पूजा पाठ करवा ली। ये भी तुम्हारे भ्रम को मैं खत्म कर देता हूं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे साधक आते जो ब्लैक मैजिक से जूझ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और जो भूत परेशान हो रहे हैं, वो बोलते हैं हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, चीजें और बिगड़ जाती हैं। कोई बोलता है कि मैं शिव का मंत्र पढ़ता हूं, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेरे एक साधक हैं, यहां नाम तो नहीं ले रहा हूं, वो शिव साधना कर रहे थे और उन पर जो है ऐसी क्रिया करी गई कि वो और उनकी पत्नी की मृत्यु निश्चित थी, 7 दिन में वो मर जाते। और वो मेरे पास आए, दिखा तो मुझे भी, और उन्होंने कहा गुरुदेव कुछ करो। मैंने उन्हें बोला कि 21 तारीख तक ये साधना करो,
थी वो भी शिव से ही जुड़ी हुई, मगर 48 घंटे में उनको रिजल्ट मिल गया, जबकि शिव साधना तो पहले ही कर रहे थे। तुम सोचते हो साधना विधि में ताकत है, विधि हम करेंगे शक्तियां आ जाएंगी। विधि में ताकत नहीं, ताकत गुरु की आवाज में होती है, ताकत गुरु में होती है, विधि में नहीं होती। अघोर साधना करने चल पड़ो, तांत्रिक साधनाएं करने चल पड़ो, सिद्धियां हासिल करने लगो, तो यही दशा होगी। और भी मैं ऑडियो इसलिए चला रहा हूं कि और भी साधक ये देखें कि यदि आप ऐसा करते हो कि छोटे मोटे कुछ पैसे खर्च करके किसी गुरु से पूछ लिया और चालू कर दिया, किताबें पढ़ के चालू कर दिया, खास तौर की अघोर शमशान साधनाएं, तांत्रिक साधनाएं, यक्षिणी साधनाएं, ये जो साधनाएं हैं, ब्रह्म राक्षस वगैरह वगैरह, ये साधनाएं जो हैं, आप ऐसे ही चल पड़े इस पे तो आगे जाके आप फंसोगे, बहुत बुरी तरह फंसोगे। और एक बार तो आपको ये कहना ही पड़ेगा, आपके आत्मा से निकलेगा कि जिंदगी नर्क हो गई है। ये मैंने इसलिए ऑडियो चला कि आप देखो कि ऐसे मार्ग पे आप भी तो नहीं जा रहे। यदि जा रहे हो तो इस बच्चे को देख के समझो कि आपको रुकना चाहिए। अब ये कितनी भी पूजा पाठ करवा ले, मैं कह रहा हूं हनुमान चालीसा छोड़ो, हनुमान का टैटू बनवा लो अपने चेस्ट पे और पीठ पर, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि भूत प्रेत का जो वो द्वार ओपन होता है, एक गेट ओपन हो जाता है, तो जब तक वो गेट को क्लोज ना करा जाए तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। कुछ भी करते रहो तुम। जो इस चक्कर में फंस गए हैं वो मेरी बात को सुन के समझ रहे होंगे और उन्हें पता लग रहा हो, बाकियों को तो यह अंधविश्वास लग रहा है। और फिर दूसरा उन लोगों के लिए जिनको मैं सहज आराम से बहुत जल्दी मिल गया, समय से पहले ही मिल गया, और उनको एक बार लगा कि अरे ठीक है, कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, फिर उनको लगा ये तो गुरु है नहीं, या उनको लगा कि गुरु गलत है। जैसे इस बच्चे को भी लगा, इस लड़के को भी यही लगा, ये मेरे पास आया, इसने साधना करी और ये मुझसे बहुत प्रेम भी करने लगा। ये आया, इसने बांसुरी सीखी, स्पेशल मेरे लिए बांसुरी भी बजाई, यूट्यूब वीडियो में है। इसने मेरे को एक शर्ट है ना, शर्ट भी गिफ्ट करी इस बच्चे ने, और ये बहुत प्यारा बच्चा था, मगर सिद्धियों के चक्कर में ये पड़ गया। और सिद्धियों के चक्कर में पड़ने के बाद हालत ये हो गई कि उन साधुओं से, उन संतों से मिलने लगा जो नाम के संत हैं, चरस अफीम गांजे में मस्त रहते हैं। उससे फिर नशे की आदत पड़ गई और चीजें बिगड़ते बिगड़ते इतनी बिगड़ गई। तुम इस बात को देखो, तुमने भी यदि ये गलती करी है तो ठीक है, अब किसी और जन्म में मुलाकात होगी। अगर तुमने ये गलती नहीं करी है तो ये समझो, ये गलती को ना दोहराओ। क्योंकि तुम पूरी तरह स्वतंत्र हो मुझे छोड़ने के लिए, मैं भी पूरी तरह स्वतंत्र हूं तुम्हें छोड़ने के लिए। इस बात को समझना। अब 1 अक्टूबर का इंतजार करो। जो भी साधक ब्लैक मैजिक या काले जादू या तंत्र क्रियाओं में फंस गए हैं, या कोई उनके ऊपर कर रहा है ऐसे काम और वो परेशान हो गए हैं, 1 अक्टूबर तक का इंतजार करें। 1 अक्टूबर के बाद जो है हम इस चीज पे काम करेंगे। और कितने भी बड़ी कोई भी क्रिया हो, तुम्हारी किसी ने मौत भी निश्चित कर दी हो, तो भी तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। 1 अक्टूबर तक अपने आप को संभाल कर रखें। हाँ, अपनी जान को बचा कर रखें, अपने शरीर को बचा कर रखें। कोई विधि तो मैं यहां नहीं बता सकता,
खास तौर के तुमको तो बेटा कोई विधि नहीं बता सकता हूं। अभी तुम्हें इंतजार करना होगा। अब तुम इसको थोड़ा सा और भुगतो और समझो कि तुमने क्या गलती करी है। एक छोटी सी गलती के चक्कर में पूरा परिवार परेशान हो गया, पूरा परिवार। और ये भी समझो कि 1 अक्टूबर आने वाला है, कुछ ज्यादा दूर नहीं है। ये भी समझो कि मैं ये भी कह सकता था मैं तुम्हारे लिए अब कभी कुछ नहीं करूंगा, फिर भी 1 अक्टूबर का टाइम दे रहा हूं। तब तक वेट करो, अपनी जान को, अपनी शरीर को और अपने परिवार को संभालने की कोशिश करो। थोड़ा कष्ट तो होगा ही, मुर्दे भी दिखेंगे, मरे हुए लोग भी दिखेंगे, भूत प्रेत भी दिखेंगे। कई बार ऐसा भी मन होगा कि मैं मांस खाऊं, आदमी का मांस खाऊं। और कई बार ये इतना तीव्र हो जाएगा, इतना ज्यादा हो जाएगा कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि किसी का मांस नहीं तो अपना ही मांस खा लूं, अपने को ही खा लूं। और ये इतना भी हो सकता है कि कई बार ऐसा भी लगे कि अपना मल तक खा लूं। बहुत कुछ होगा। अपने को थोड़ा संभालना, अपना थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और तांत्रिकों के पास जाना चाहो, बर्बाद होना चाहो तो बिल्कुल हो सकते हो, क्योंकि मेरी तरफ से सभी को आजादी है, ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।